हेलो 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 हेलो। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। बाबा जी सुखरामदास जी महाराज की जय। बाबा जी गंगादास जी महाराज की जय। बाबा जी पीराराम जी महाराज की जय। बाबा जी चौगाराम जी महाराज की जय। बाबा जी रामदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। तो आज आपने सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मातम जो पूनो मातम है कि गृहस्थी आदमी के वास्ते सबसे सुंदर सरल शुद्ध श्रेष्ठ मार्ग बताया है कबीर साहब ने कि कोई भी गृहस्थी आदमी या साधु संत इस व्रत को धारण करके उस परम शाश्वत सत्य ने मिल सके, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान कहे, आत्म ज्ञान कहे, मोक्ष कहे। और ये दिव्य संत महापुरुषों को अवतरण केवल इन वास्ते हुआ कि संसार का सभी लोग कई भ्रम अज्ञान अविद्या में फंसे होने के कारण मूल जो सत्य है वो नहीं मिलता और ऐसे ही उनका जन्म बीत जाता है। तो इसी कारण से ऐसे दिव्य महापुरुषों का इस संसार में अवतरण हुआ है। तो सबसे पहले गुरु महिमा बताई है कि बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जी सेवत नर होत है बहु सागर के पार। गुरु के सुमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में दावत है सब संत। कहते हैं परमात्मा अखंड है, अथाग है, अपार है, अनंत है, अनामी है। कई संत महात्मा उसको साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक अनेक नाम से पुकारते हैं और उस परमात्मा को मिलने का केवल एक ही साधन है कि गुरु पूजा जो करते हैं वही परमात्मा को पाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे, सोई गुरु जो ब्रह्म निवारे। वही गुरु होता है जो ब्रह्मों का नाश करता है। यूँ तो सभी गुरु गुरु कहते हैं। 7 गुरु संसार में हैं। सबसे पहले तो अपने माता पिता है, वो भी गुरु है, जिनकी कृपा से ये शरीर मिला है। दाई माई है, वो भी गुरु है। किसी ने अपना नामकरण किया, वो भी गुरु है। अपने को कुछ काम सिखाया है, अक्षर बोध करवाया, वो भी गुरु है। सत्संग भी गुरु है। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं सारे ब्रह्मों से निकाल करके उस परम शाश्वत सत्य से मिलाते हैं, उसी को गुरु कहते हैं। बहुत गुरु ऐसे जग माही, हरे द्रव बहुत को नाई। कि अपनी भेंट पूजा तो ले लेवे, लेकिन अपना अज्ञान अपना भरम कोई दूर नहीं करते। ऐसे बहुत गुरु हैं। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजिए। बिन जाने जो गुरु करही, सो नर भवसागर में परही। पाखंडी पापी अविचारी नास्तिक कुटुल बख, व्रत बकदारी अभिमानी निंदक शट नटखट दुराचार युद्ध अमला लंबट। ये अवगुण है कि ऐसे अवगुणधारी जो गुरु होते हैं उनसे कभी काम नहीं होगा। क्रोधी क्रूर पुत्रक विषादी लोभी, समता रहित विषादी, अस गुरु कबू भूलन कीजिए, इनको दूरी से तज दीजिए। निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्पर्श हित अनुशासन दाता। गुरु के लक्षण बताएं, दया समा संतोष संयुक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता, लोभ मोह मद मस्तर आदि रहित सदा परमार्थवादी। राग द्वेष दुख द्वंद निवारी, रहे अखंड सत्य व्रतधारी। भद्र वेश मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति दुरम धुरंधर, कृपया भक्तन कर प्रीति, यथा शस्त्र सिखवे सुविधि। तो आज अपन जो है पूनो मातम धर्मदास जी महाराज एक बार सदगुरु कबीर साहब को विनती करी, महाराज ये गृहस्थी लोग हैं जो काम काज में डुबोड़ा है, ऐसे लोग जो हैं कोई आप ऐसो व्रत बताओ। संसार का सभी लोग व्रत करे तो मैं कहीं करा, सत्संगी लोग गुरुमुखी लोग कहीं को व्रत करें।
धर्मदास एक विनती ठानी, सतगुरु मोहि कहो बिलछानी, रही अचेत सुरती जब मोरा, मास व्रत रहो गुरु पूरा। अब गुरुपुर मिले मोहि प्रभु, सत्य व्रत अब कहो विदेही, कौन व्रत में सुरत लगाई, सतगुरु मोहो कहो समझाई। धर्मदास जी महाराज विनती करें कि अब मुझे पूरे गुरु मिल गए हैं, आज मुझे जो है मेरे व्रत का जो है पूरा संशय, पूरा विवरण बताओ। सदगुरु वचन, धर्मदास तुम बूझो मोहि, व्रत कथा कहूँ मैं तोई, निश्चय व्रत पुरुष को ओही, सो धर्मन हिर के पर को ही माई। कहते हैं कि ये पुरुष का जो व्रत है ये तुम अपने हृदय में इसको धारण करो, और मैं बिल्कुल निश्चित तुम्हें नाना प्रकार से, हर प्रकार से समझा कर कहूँगा। व्रत प्रभाव धर्मन सुनो, तो ही कहो समझाए, नित्य व्रत अमर पद सो नर निश्चय ध्याय। कि ये व्रत जो है निश्चय ही उस परम पुरुष परमात्मा से मिलाने वाला है, जिसको संत महात्मा साहिब कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, अविनाशी पुरुष कहते हैं, उस परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। पूनो आदि पुरुष निवासा, सुरति नाम अमी अंक प्रकाशा, तुम जो प्रसन्न कियो धर्मदासा, आदि पुनु में करो प्रकाशा। पुरुष मोहि निश्चय व्रत दीना, अंक त्रिय जोर में लीना, पुनो व्रत पुरुष को होई, सुरति हंस नियक्षर समोई। सत्य व्रत में है कहो समझाई, जहाँ सो जीव होई निस्तारा, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, जहाँ से जीव होई निस्तारा। अब कहते हैं जो ये अवतार हैं और निर्गुण ब्रह्म से न्यारा, जिसको हम कहते हैं एक राम का सकल पसारा, एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सकल सबसे न्यारा, उस परमात्मा की ओर ले जाने का सिद्धांत जो है सतगुरु कबीर साहब बताते हैं। पूनो व्रत करे जो कोई, ताको आवागमन नहीं हुई। एक एक पूनों में इतनो बड़ो महत्व छिपड़ो है कि एक दिन पूनों कोई करे उसको आवागमन टल जाए। कैसे? इनो नियम जो है आगे बतावे। काम क्रोध मद लोभ बुलावे। पूनों के दिन हम किसी की निंदा नहीं करें, किसी की चुगलियां नहीं करें, वैसे भी नहीं करनी चाहिए। गुरुमुखी आदमी ने, सत्संगी आदमी ने किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि किसी में बुराई है तो वो उसको भारी पड़ेगा, अपने को क्या तकलीफ है, अपने तो अपना काम करना है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि दूसरों की निंदा करना, दूसरों को छोटा बताना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को सजा देना, दूसरों को दुखी देखना, ये पशुवत श्रेणी के जीव होते हैं, उनका स्वभाव होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरे नहीं तो कम से कम पूनों के दिन तो ये काम बिल्कुल ही नहीं करें। काम क्रोध मद लोभ बुलावे, निंदा ईर्ष्या दूर बहावे, भरम करम पर आस विसारे, सदगुरु चरण कमल चित धारे। नफा हो गया या नुकसान हो गया, वे अपने जितने प्रारब्ध में था उतना मिल गया, अब तो अपना काम है सुमरण का, सुमरण करो। ये जो है उच्चम श्रेणी के जो लोग होते हैं उनका यही व्यवहार होता है, यही सिद्धांत होता है, यही सुख होता है। सत्य शब्द में रहे समोई, बहुरिन हंसा योनिन आई। जो सदगुरु शब्द सुनाते हैं वही सत शब्द है, उसको सतनाम कहो, सार शब्द कहो, सत शब्द कहो। उस शब्द में जिनका चित्त लगा हुआ है वो हंसा वापिस इस संसार में नहीं आता, किसी की योनि में नहीं पड़ता। धर्मदास दोनों कर जोड़ी, सुनिए सदगुरु विनती मोई। धर्मदास जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे साहिब हमारी विनती सुनो। पूनो व्रत मोही कहो बुझाई, जा सो काल दगा मिट जाई। जो कुछ भेद अहे प्रभु आगर, सो कहिए हंसन पति नागर। हे परमात्मा, जो भी इसमें रहस्य हैं जो मुझे आप बिल्कुल भिन्न भिन्न करके समझाओ, ताकि मेरा संशय दूर हो। सदगुरु वचन कहे कबीर धर्मन सुन लेहु, पूनो व्रत निश्चय तो ही देऊ। कोटि यज्ञ करे जो कोई, कोटि तीर्थ कर आवे सोई। सकल पृथ्वी फिरे आवे जोई, सो एक पूनो व्रत फल होई। कहते हैं करोड़ों यज्ञ करो। आगे अवतार हुए राम जी, कृष्ण जी, उनके जीवन में भी एक एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ। ऐसे करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ का फल जो है एक पूनु में है, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है वो एक पूनु में हो जाता है।
साचे दिल से बरते सोई, धर्म अर्थ सब सुकृत होई। ये जो व्रत करे मन लाई, दुख दारिद्र सकल मिट जाई। अब कहते हैं जो सच्चे मन से दिल से इस व्रत को धारण करता है, मन वचन कर्म से सदगुरु के शब्दों का विश्वास करके जो इस पुण्य को धारण करता है, वहाँ जो है हर प्रकार का सुख संपत्ति आएगी, दुख दारिद्र मिट जाएगा, कलेश कष्ट मिट जाएगा और वो एकदम जो है सब दिन आनंद में रहेगा। रात्रि जागरण करे बनाही, नृत्य गीत बाजिंत्र बजाई। अब कहते हैं रात को जो पुण्य करते हैं उनको जागरण करना। जागरण का मतलब है जागना, और जागना किसके साथ में है? सत शब्द के साथ में सुमरण करना। जैसे रात की 12 बजे 11 बजे 8 घंटा 2 घंटा 4 घंटा घंटा 1 घंटा, जितना श्रद्धा हो, जितना आराम से बैठ सकें, जितना बिना कोई कष्ट से बैठ सकें, उतना अकेले में अपने ध्यान में अपने आप को खोजना चाहिए। ये है जागना। कि वैसे नहीं जाग सकते तो कुछ दौलत पेटी से अच्छे महापुरुषों के शब्द गाओ। अभी आजकल सत्संग जो है केवल मनोरंजन का साधन है, नाच गान का साधन है। फूड फूड गाना गाओ, फूड फूड चुटकुले कहो, लोगों को हंसाओ, तालियां पीटो और हो गई जागरण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसी जागरण से तो सोना अच्छा है। बहुत अस्तित्व सो जागरण करे, अमर लोक में जा पग धरई। जे नर करे प्रेम प्रीति मन लाई, सुरत नित हंसा गर जाई। जो कहते हैं जो बड़े प्रेम से इन सत शब्दों से प्रीत करते हैं, वो हंसा सीधा उस सतलोक में जाता है। पूनो दिन के पीछे जानी, भोजन एक जून प्रमाणी। पूनो प्रभात स्नान कराई, श्वेत वस्त्र ले हृदय लगाई। नेम आचार से रहे पुनीता, अष्ट पैर रहे अवधूता। 8 पैर, चाहे गृहस्थी हो, साधु को तो वैसे भी सबकी तरफ एक ही दृष्टि रखनी चाहिए, फिर भी गृहस्थी आदमी जो है 8 पैर, जो पुनों की घड़ियां आवे 32 या 40 घड़ी, उससे कम है। जना आज जैसे 14 में पुनों करियां, वे कल घड़ी अपन पूरी मिल जावे, तो 32 या 40 घड़ी से कम जो है घड़ी नहीं हुए, अगर वह तो 14 में पुनः कर लो। तो 8 पैर जब आदमी साधु की एकदम उच्चम श्रेणी के योगी की तरह रहता है, घर में रहकर घर से न्यारा, घर बार छोड़ देवे, साधु संत बन जावे, भजन भी गावे, चित्त ठाणे नहीं वे, चित्त जो है त्यागी की तरह नहीं रहे, भगत की तरह नहीं रहे, गुरुमुखी की तरह नहीं रहे, तो उन्हें घर बार छोड़ने में भी ज़्यादा फायदा नहीं है। तो कहे नेम आचार से रहे पुनीतार, अष्ट पैर रहे अवधूता। झूठ कपट भाके नहीं भाई, सत्य नाम का सुमरण लाई। जो सदगुरु दिया है शब्द उसी का सुमरण करें, अपने मुंह से झूठ कपट नहीं करें। एक बार ये कहे कबीरू, सुमृत नाम मिटे जम तेरू। एक बार भी अगर प्रेम से हम सतपुरुष का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, सदगुरु का नाम लेते हैं, तो कई जन्मों के पाप जो है अपने मिट जाते हैं। एक बार रूप कबीर दिल निरखे दिन राती, हृदय व्रत करे बहुभांति। संयम जे नर करे बनाई, पान प्रसाद ले तहाँ धराई। जौन मास में पुनु आवे, रकर रकम रकम के सुगंध मंगावे। हेलो 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 दादू राम, जौन मास में पूनो आवे, रकम रकम के सुगंध मंगावे। सो सुगंध ले पास धराई, ले मृत्य का गुण मृत्यु का पुण्य चौक दिवाई। कहते जो पूनम के दिन जैसे कि अपने घर में कोई उत्सव है, मौको है,
आदमी कितनी उत्सुकता हूँ, कितनी मौज मस्ती हूँ, आनंद करे। एक सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे, संतों प्रीति ने छिपे छिपाई। अपने घरे कई हगा सगा गनाई तावे जन आप कहीं रुपयों खोड़ा भरवार मारे खूब रंग मांडना लगा मार बहुत मारो उत्साह करा उत्साह करा। ऐसे ही संत महापुरुष कहते ये पूनम जिस दिन आए उस दिन अपने घर में एक ऐसा अवसर, ऐसा त्योहार, ऐसा पर्व की तरह इसको मनावें, बड़ी उत्सुकता से, प्रेम से, भाव से, समर्पण से। ता पर कनका चौक पुरावे पल्लो सहित कलश धरवावे। ये पूनों को पाठ है, जैसे आचार्य लोग कई करे, जैसे सनातन संस्कृति में यज्ञ वगैरह करे जिन पे पाठ लगावे, उन तरीकों हैं। ता पर दीपक बारे बाहिर गो घृत धरे पुण्याई। गौ का मतलब गाय के घी का जो है दीपक लगाएं। पान आम के जालर तानी और मेवा अष्ट केरा परवानी। सब स्वयं पुन करे बनाइए साधु संत को ले बैठा। कि इतनी उत्सुकता के साथ में फिर साधु संतों के पास में जा कर के, संतों के पास में सानिध्य में बैठ कर के बड़े प्रेम से, भाव से जो है उनकी शरणागत रखें। नारियर 5 सवा सौ पाना, सवा शेर ने वेद धराना। सब विधि साज धरे पुन आई, गुरु साधु को आदर लाई। हृदय में संतों के प्रति, गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जो है पूर्ण रूप से श्रद्धा लेके रखें। वही भाव जो है हमारे अंतःकरण को साफ करने वाले हैं। पूनो पाठ पठन पुन लागे, श्रोता वक्ता सुन अनुरागे। कहते हैं जब पूनों का पाठ शुरू हो जाए तो बिल्कुल एकदम अनुराग के साथ में। अनुराग का मतलब है कि ये बहुत ही काम की चीज़ है, हमारे फायदे की बात है, हमारा लाभ करने वाली है, हमारा आत्म कल्याण करने वाली है। एक एक शब्द अगर छूट गया तो पता नहीं वापस मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी उत्सुकता से हम पाठ को सुनें और सुनावें, दोनों का काम है। श्रोता और वक्ता की इदिक महिमा विचार कुंड में ना भी है। कई जगह सत्संग में वो गाने वाला गा बोक रहे, वे गप्पाना गप्पा लगा बोक रहे, हो गई वही संगत, तालियां पीटी घर गया, हलो भाई। ऐसे नहीं, कहते हैं एक एक शब्द को प्रति हमारा अनुराग रख करके सत्संग में बैठे, जहाँ भी बैठे, घड़ी आधी घड़ी जब भी बैठे हैं तो बड़े प्रेम से उसको अनुरागी होकर के सुने। अर्थ विचारे सभा सुनावे, सब संतन को दे समझावे। जो वक्ता है उसका काम है भी एक एक शब्द को बिल्कुल गहराई से उसका अर्थ विचार करके समझावे। जो कोई अधिकारी रहे ताकार भेद यही विधि लही, पूनो पाठ सुमरण होई संपूर्ण होई, नारियल 5 पूरे मुनि सोई। जो नहीं कोई अधिकारी पाई, पूजा नारियल धरे उठाई। अब जैसे कोई केवल वक्ता है और उस बात को जानता नहीं है तो अपने जो नारियल है पुनों का वो अपने गुरु धाम में पहुंचा दे। दूसरा उसको नारियल को नहीं मोड़ सकता या उसको नहीं प्रसाद चढ़ा सकता। जो नहीं कोई अधिकारी पाई, अधिकारी नहीं हो तो वो प्रसाद अपने धाम में पहुंचा दे। जब समृत को भोग लगाई, पान प्रसाद पुन देई बटाई। वो संत महात्मा जो पूर्ण रूप से उस परमात्मा के अधीन होकर समृत को भोग लगाते हैं और वो प्रसाद सब आपस में बांट के लेते हैं, उसको कहते हैं शीत कण। सवा शेर तंदुल दरवाना, गौ सिर पुन आन परवाना। दिन के भोजन नहीं कराई, रात्रि भोजन कीजिए भाई। दिन में भोजन नहीं करना है, पूरी 32 घड़ी हो जाए तब करना। पहले छोगाराम जी बाप जी का तो कई भगत जो है, जैसे आज पुनू लाग गई है, उन दिन रात रात खड़ा हो जाता, एक पग पान 2-2, 4-4 घंटा तक माला फेरना, सुमरण करना, भजन करना। उनका जीवन चरित्र मैंने सुनिया, बहुत हटी, हर चीज़ नहीं होती जगह वह कहता नहीं अपना अब मुर्दा थोड़ा यहाँ इसको अपनाएंगे। दिन के भोजन नहीं कराई, रात्रि भोजन कीजिए भाई। खीर खांड घृत भोजन करई, साहिब नाम हृदय में धरई। सब पकवान पुण्य धरे बनाई, तब साहिब को भोग लगाई। पूरे भोजन जो बन गया है एकत्रित करके परमात्मा के सतपुरुष के भोग लगा करके फिर जीवना चाहिए, दूसरों को भी जीवना चाहिए।
जांज शंख जांज और बाजे तूरा, भोग लगावे सत कबीरा। अपने हाथ से दीपक बारे, सो समृत की आरती उतारे। अपने हाथ से दीपक करके जो समृत हैं, सदगुरु हैं, संत हैं, उनकी आरती करें। आपा निर्गुण धारा में यही बात है, कई लोग फोटोओं की आरतियाँ करिया करें, जबकि कबीर साहब तो अपनी वाणी में फरमाया है, गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाई, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं कर पल पल ध्यान लगाए। यही दादू साहब कहते हैं, निराकार निज सुरति सु प्रेम प्रति से सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। तो अपने हाथ सो दीपक बारे, सो समृत की आरती उतारे। चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए। कितनी गजब की बात है। साथ ही साथ में यौगिक क्रिया भी साथ में है। यहाँ अपने शरीर में जैसे ये सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर है। चंद्र स्वर में अपनी नाड़ियाँ एकदम ठंडी लिया करें, और सूर्य लगन में अपने शरीर में जठराग्नि तेज रहे। तो संत महात्मा के भी जैसे ठंडी नाड़ी में भोजन करी तो रोटी पचे कोरी, गलदाई गई, डकारा आई, बीमार पड़ जाए। सूर्य लगन में भोजन करी जने, चाहे कितो भी दूषित भोजन भी है, कोई ठंडो भी है, तो वो फट हजम हो जाए। जब कहे हैं चंद्र लगन में ध्यान धरिए, अगर भजन करना है तो ये नाड़ी जरूरी चलनी चाहिए, भोजन करना तो ये नाड़ी जरूर चलनी चाहिए। तो चंद्र लगन में ध्यान धरिए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए। 14 लगन पुनो सुखदाई, परवा लगन करो पुनि दुखदाई। 40 से 32 कम घड़ी हो तो जो पुनः नहीं आए तो 14 में करो, उससे कम घड़ी करते हो तो वो जो है कम है। मैंने करो हबाव है कि चलो कहीं कहीं आज टाइम नहीं मिले, 2 मिनट ही कर लो घना। अरे भाई 2 मिनट क्यों, आधो घंटो करो, घंटा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उतना करो। कि गुरु नेम तो घटाना नहीं, गुरु नेम कभी घटाना नहीं। कोई बुरी चीज़ है उसको थोड़ा रोको, शायद अपने से दूर चलिया जाए। पावरती बढ़ने का घटने का नहीं है, दिन दिन बड़े सवाई, सतगुरु दीना माल खजाना राखो जुगती लगाई। तो 32 से 40 50 घड़ी हो जाए तो हो जाए, लेकिन उससे कम मत करो। अर्ध रात्रि लो पूनो होई, ता दिन व्रत करो पुन सोई। दिन आधे से 14 होई, ऊपर पुनो मिले समोई। 14 के बाद में जैसे पुनों की घड़ियाँ लाग जाए तो वो अगली पूरी घड़ियाँ अपन पूरी की पूरी मिल जाए। ता दिन व्रत करो हो भाई, मन स्थिर होई ध्यान लगाई। 4 पैर जो जागरण कीजिए, घर में बैठ के भिन्न रहीजे। कहते घर में रह करके घर के संसारिक काम से, गृहस्थी नियम से दूर रहना है, एकदम साधु की तरह, एकदम सन्यासी की तरह, एकदम अवधूत की तरह। 4 पैर बंद नहीं आवे, अर्ध रात्र लो हृदय जगावे। अब कहते हैं भाई 4 पैर नहीं बैठ सके हो तो अपने प्रेम से घड़ी 2 घड़ी भी जो है एकदम हृदय में पूरा अनुराग, पूरा समर्पण, पूरा पतिव्रत धर्म के अनुसार जो है वो सत शब्द का सुमरण करें, तो वो घड़ी 2 घड़ी वाला भी अपने बहुत फायदा कर सकता है, करता है। अब कहते हैं पैर मही घड़ी ठहरावे, बिन मंत्र जागरण न करावे। अभी भूखा मर गया, पूरे दिन उपवास है, भाई आज पूर्णों में भोजन नहीं करियो, और शाम का भोजन मतलब मंत्र नहीं जपिया, कुछ साधना नहीं करी, कुछ अपने आप को टंटोड़ने का, अपने आप को खोजने का काम नहीं किया, तो केवल भूखे मरने से काम नहीं चलेगा। पुनो व्रत करे जागरण नहीं करे, ताको व्रत निष्फलता धरे। अब कहते हैं पुनो की तरह पुनो तो करे, लेकिन शाम का जब जागरण नहीं करे, खुद अपने एकालम जागे नहीं, तो वो पुनो का व्रत पूरा नहीं मिलेगा। हो में अग्नि कष्ट की नाई, सकल पाप सहजे मिल जाए। अपने अति यज्ञ करे जन कहीं लकड़ी बाना और लकड़ी बानी हो जावे, ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं तुम चुन चुन के अपने अवगुण, अपने दोष, अपनी बुराइयां उसमें लगाओ कि भाई आज हे महात्मा, हे परमात्मा, हमारे अंदर ये कमी है और आज के बाद में ये नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी अवगुण छोड़ तो जावे तो साल भर में वो एकदम पवित्र आत्मा बन जावे, और एक एक अवगुण धीरे धीरे ही क्यों हुए तो थोड़ा दिनों वो गटर जैसा हो जावे, एकदम पापी हो जाए। तो हो में अग्नि कष्ट की नाई, सकल पाप से जे मिट जाई। पोनो व्रत करे जागरण ना कराई, ताको व्रत निष्फलता धराई। जागरण करे मेरो गुण गावे, कहीं कहे
जागरण करे मेरो गुण गावे, अमर होय बहुर नहीं आवे। वो वापिस संसार में नहीं आता। आ जाओ। पोनो प्रभात भोजन करई, सब साधु को आदर लाई। सब संतों के प्रति जो है अपना समर्पण भाव हो, आदर भाव हो, श्रद्धा भाव हो। सतराम। बैठो भाई साहेब। सतराम। संत पवाए आप तब पावे, सोई जीव सतलोक सिधावे। घृत पकवान की करे रसोई, सब संतन को भोजन होई। संतन को चरणामत लीजे, हृदय प्रेम सदा पुन कीजे। ताको सदगुरु सदा सहाई, वहां पकड़ जीव सतलोक सिधाई। कहते हैं ऐसे जीवों को वो सदगुरु जो है वहां पकड़ के सीधा ले जावे। जो छोटो बच्चों नहीं जान तो वह या चलने की हिम्मत नहीं वे भी सारो देवे, वैसे ही ये सदगुरु है अपने को ऐसे जीवों को सीधा सतलोक लेके जाते हैं। पोनो कथा जो सुने सुनावे, आप तेरे औरन को तारे। पुनो कथा कोई सुनता है और सुनाता है तो खुद भी तिरता है, दूसरों को भी तिरवाता है। अब कहते हैं उष्टिज भोजन कबू न करावे। उष्टिज का मतलब ऐंठोड़ो। कबीर साहब कहे ऐंठ जूठ से निरान के कबीर वो अंश हमारा। ऐंठ जूठ का मतलब कई संत कोई रे भोग लागड़ो है आन उपासना को तो वे नहीं लेवे कि भाई ये दूसरों का भोग है, हम नहीं लेंगे। संत पंगत में बैठे कि तो ही प्रेम में तो ही भोजन अलग अलग करी, वे बेड़ो नहीं बैठा। अलग अलग प्रेम तो है, तो अलग चीज़ है, और ऐंठो जीवनो अलग खराब चीज़ है। तो उस चीज भोजन कबू न करावे, परगर भोजन करने नहीं जावे। पूनम के दिन अपने खुद को जो कमाएड़ो है, और वो भी सात्विक तरीके के जो कमाएड़ो धन है, वो ही काम को है। दादू दयाल महाराज जब सीकरी पधारिया तो अकबर की ओर साहब हमारे घरे भोजन करो आप। अब तो दादू दयाल महाराज क्यों भाई, मैं तो ये सब किसान लोग हैं, बहुत मेहनत को धन है हमारा। किसान को धन जो है सबसे मेहनती धन है। मैं तो आके घरों झोली लाया करा, और इन झोली के अलावा दूसरों प्रसाद मैं नहीं लेवा। राजा को जो धन है वो गंदो धन है, क्योंकि टैक्स ले लेके मडणी खींचड़ो है, तो और राजा रो धन मारे काम नहीं आवे। सतराम। लेट गणाया। तो राज को धन जो है थोड़ो सो मध्यम मानी जेड़ो है, किसान को धन जो है सबसे पवित्र धन है, सबसे शुद्ध धन। गुरु की सेवा सत्य ही बोले, पुनो व्रत कबू नहीं डोले। कहते हैं गुरु की जो पूजा की हुई है, या गुरु के शब्दों में जो अपना चित्त लगाया हुआ है, वो कभी भी पिंड ब्रह्मांड में सूखो पड़ जाए तो भी वो भक्ति भी जो है नहीं जावे। आज आप कुछ अच्छा काम करिया हाँ, 1000 साल नहीं लाख साल बाद में भी ये अपने को इसकी जो भी आप हाजिरी भरिया जो वो परमात्मा अपन दे। कहे कोई छोटो मोटो किसान है, मेरे घरे कोई बड़ी हो जावे आदमी मजूरी जावे, तो वो किसान मजूरी नहीं रखे तो वो तो पूरी ब्रह्मांड का मालिक है। कोई तो बड़ो काश्तकार है, जमींदार है, वो अपनी हाजिरी क्यों राखे? कोई नहीं राखे। जब कहे गुरु की सेवा सत्य बोले, पुनो व्रत कबू नहीं डोले। ये आग फाचो नहीं है। पुनो व्रत सदा प्रीति कीजिए, मास मास देही सुख लीजिए। हर पूनम के दिन बड़े आनंद से उत्साह के साथ में परमात्मा का भजन सुमरण गाते हुए अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे चरित्र के साथ में जीवन को जीना है, और हर हमेशा जो है सुख ही सुख लेना है। संत महात्मा इन प्रकारों बतावे कि भाई आपने ये देही मास मास में देही सुख कैसे। कई लोग जो है जैसे नशे पत्ते में लिप्त हो जाएं, शराबी बन जाए, अफीम डोडा ऐसा कुछ खाना हिट जाए, वहाँ हर सेकंड दुख ही दुख है। वहाँ टेंशन कहीं रहे, आप कहीं गाँव जवान आगे नहीं मिलियो तो उतर गो तो संत महात्मा के पहले इसको परतंत्र कीजिए। परतंत्र का मतलब अन्न और जल के अलावा इसको कुछ भी नहीं देना है, जरूरत भी नहीं है। डीजल की गाड़ी है तो डीजल के अलावा पेट्रोल की जरूरत पड़ी,
पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल के अलावा डीजल की जरूरत नहीं। तो अपन राम जी आ मशीन बनाई है, इनमें अन्न और जल की जरूरत है, इसके अलावा दूसरा सब फैल है, वो भी फैल है। तो हमेशा सुख ही सुख रहेगा। और ये शरीर बिल्कुल उम्र में आ जाएगा तो भी जवान जैसा लगेगा, निरोगा लगेगा, सुखी मतलब आनंदित लगेगा। आप करे औरन को करावे, का फल कोई पार नहीं पावे। कबीर साहब कहते हैं ये जो पुण्य मातम करे और करवावे वहाँ को पार वार पार नहीं है। पूनो व्रत इंद्रिय दृढ़ राखें। इंद्रिय का मतलब है अपनी 5 इंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, 5 विषय पैदा हुए। इन 5 विषयों मात्र कंट्रोल रखना है। न तो किसी के ऊपर बुरा देखें, न किसी के प्रति बुरा सोचें, न बुरा जो है कोई कुकृत्य करें। पोनो व्रत इंद्रिय दृढ़ राखे, हृदय नाम पुरुष को भाके। पोनो छोड़ और व्रत करे, सो प्राणी नव गौ सागर में पड़े। कि पुनो को छोड़कर, इस विधि को छोड़कर जो भी करता है उसको बार बार गौ सागर में भटकना पड़ेगा। सत्य नाम गहे एक धारा, सो हंसा है पुरुष प्यारा। इस सत्य सुमरण को जो एक धारा से, अखंडित धारा से, एक चित्त से जो सुमरण करता है वो पुरुष का प्यारा है, उस परमात्मा का प्यारा है, सतपुरुष का प्यारा है। ये तो व्रत पुरुष को होई, दुख दारिद्र्य सकल पुनिक होई। पोनो व्रत करो रे भाई, रिद्धि सिद्धि बहुत सो पाई। सकृत सुकृत होई तो भक्ति पावे, गर्भवास में बौर नहीं आवे। कहते हैं वापिस ऐसे अंश जो है इस संसार में किसी के गर्भवास में नहीं आवे। अपने यहाँ कई माताएं भी, जिन्हें कबीर साहब 5 माताओं में एक मदालसा माता बेड़ी ली है। मदालसा माता रो कई नियम हो कि मारे गर्भ में जो बच्चों आएगो वापिस किसी के गर्भ में न जाए। तो वे आप रे 4 लड़का ने संन्यास दे दिया, साधु बना दिया। लास्ट वाला बच्चा ने है जो को पनायो, राजपाट होंप दियो। राजपाट होंपने के बाद में क्यों बेटा अब मैं मारा थारा पिताजी तो मैं जंगल में जावा, हमारी सनातन संस्कृति है माला फेरा 75 साल तक रहेगा हटे। अब 75 और 100 साल तक सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, अपने आप को ढूंढेंगे। जिनकी माता जी मैं तो अभी ब्याह करियो, अभी राजपाट हूँ पियो, मारे कहीं दुख पड़ गो तो जिनकी थारे तभी ताबीज बना दो, और ताबीज बांध दीजिए। कहीं जिंदगी में एडो लागे कि भाई मेरी मौत आ गई, कोई प्रश्न नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन टाइम वो तुम खोल दीजिए। कासा बरस बीतगा, विने भी लड़का लड़की होगा, लड़का लड़का ने ब्याह कर दियो, बडर होगो, पोत दादो होगो। एक दिन बड़ा वाला बेटा ने मदालसा माता की, बेटा थारो भाई संसार में डूब नहीं जाए, मारो व्रत है कि मारी गर्भ में जो बच्चों आयो वो किसी की गर्भ में न जाए। तो कहीं गुरु माता जी कि उसको निकालो, बाहर लेके आओ। अब गांव के बारे जान बैठ गा और राजा साहब ने हमचार कराया, भाई आप रो बड़ो भाई आएगो, मैं इतना दिन तपस्या कर ली, अब मैं मारो राज लेने वास्ते आयो, मैं तो अब राजपाट करूँ। आज तो बड़ा भाई भाई रो दुश्मन बन जाओ छोटी मोटी चीज़ों के वास्ते। उन टाइम वो जमानो अलग हो, छोटो भाई हो क्यों मोटो भाई साहब आएगा बान कहीं कहवा राजपाट देता तो हमारा टाबर दुखी हो जाए, नहीं देवा तो धर्म जो है भाई के प्रति मारो कहीं कर्तव्य है तो को निट जाए, बड़ो दुखी भी हो। आज माता पिता होता तो कोई कहता कि नहीं बात पूछता, कुछ दुख की बात बताता, एकदम मारो वो मंत्र याद आयो कि माँ एक ताबीज बतायो, ताबीज खोल देखियो बिम लिखियोड़ो सुधोसी बुधोसी निरंजनोसी तज संसार माया प्रविजितोसी। संसार स्वप्नम तज मोह निद्रा और मदालसा वाक्य 5 पुत्रम। एकदम वो पढ़ता ही सिद्ध हो गो क्यों तू तो शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निराकार है, तू निर्मलम है, तू परमात्मा की शाश्वत सत्ता है, तू न गृहस्थी है, न त्यागी है, न तपस्वी है, न अच्छा है न बुरा है, तू केवल एक नूर का घोड़ा है, परमात्मा को रूप है। ये तो कहता ही नहीं ज्ञान होगा, आपकी चाबियाँ ली भाई साहब दी, हेलो भाई साहब मैं हमारी माँ कन जाऊँ, माड़ा फेरूँ, भजन करूँ। जन भाई क्यों थारा टाबर मोटा होगा, वह टाबरन हूँ मैं राजपाट करने वाली थने जगह वास्ता आयो, मारो आदेश है। तो ऐसे ही जो भी इस धारा को अपनाता है वो परम धाम को जाता है, वो वापिस संसार में नहीं आता है। अपने यहाँ फंसे पड़े हैं, तू तेरा मैं मेरा, बहुत पूरी दुनिया को टेंशन लेने बैठा हाँ, जबकि हाथ तक नहीं आवे नहीं, टेंशन करियो की रह नहीं, होना है जो होके रहेगा। दादू दयाल महाराज से शब्द में क्यों है,
सहजे सहजे होएगा जे कुछ रचिया राम, काहे को कल पे बड़े दुखी होत बे काम। बिना काम ही दुखी हो रही है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। ऐसे संत महापुरुष कहते हैं अपने हृदय से परमात्मा के अलावा दूसरी सारी कचरपट्टी निकाल कर एकदम निर्बंध हो जाओ, कुछ लेना नहीं देना, साथ में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए परमात्मा को रखो। अब धर्मदास जी महाराज के धर्मदास विनती अनुसारी साहिब सुनियो अर्ज हमारी, पूनो व्रत नेम मन दीना, सुख दुख में कैसे चीना। क्या आप मन पूनो तो दे दी, लेकिन सुख दुख में कहीं सुआ सुतक में फिक्र करूँ। देह अशुद्ध पुनो व्रत आवे, कैसे अशुद्ध में व्रत रहवावे। ताकि महिमा कहो समझाई, सो में हृदय राखूं, सो राखो हृदय माही। सो साहिबन कौन विध कीजे, सत्य कहो कस व्रत रहीजे। सो वर्णन गुरु बाको, हम ही व्रत प्रभाव हृदय में ही धरे। अब कहते सुख दुख में सुआ सुतक में किन प्रकारों राखा, आप आमान थोड़ो संशय दूर करो। सदगुरु वचन कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल भेद में करूं प्रकाशा। कबीर साहब कहते हैं मैं सभी भेद का प्रकाश करता हूँ, सभी रहस्य को खोलता हूँ। अब अगले जन्म की बात बतावे कि एक मेरा भगत था जिसके टाबुर टुबुर को नहीं हा और घर में बहुत ही दारिद्री ही, दुख हा, कष्ट हा। वे दोनों ही जना एक मत होकर के मेरे पास में आया और मेरे से भाव भक्ति का परवाना लिया और दोनों ही बड़े ही शाम सुबह जो है संध्या वंदन करे, सुबह स्तुति करे, दोनों एक आसन मत बैठन माला फेरे भजन करे। उसकी मैं कथा बताता हूँ कि दास एक व्यंजन का वैसार जिन लिया है गुरु उपदेशा। एक सेठ को लड़को गरीब लाचार दुखी, वे दोनों जना मार कर आया और एक मत होकर से मेरे से उपदेश लिया है। नारी पुरुष एक मत कीना। आज भी जिन घरों में बाहिरो और बाहिरो विचार एक है, वो घर गृहस्थी है और स्वर्ग है। भाई अड़ने जावे, भाई अड़ने जावे, भाई के वे यूँ करनो, भाई के वे यूँ करनो, वे फिर वहाँ घरा में दुखी दुख है। होशियार लोग वह जगह पे दोनों एक मत हो जाओ भाई, अपन तो दोनों एक ही हैं, सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ हेल है एक तेल है, सिक्का एक ही है। तो ऐसे ही गृहस्थी में एक ही होता है, पति और पत्नी, उसको दंपति कहते हैं। तो नारी पुरुष एक मत कीना और भाव भक्ति परवाना लीना। स्त्री पुरुष दो ही ममदास हो। कबीर साहब फरमाते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मेरे दास हैं। मन स्थिर कहो कर कर सुनो धर्मदास हो। धर्मदास जी को कहते हैं धर्मदास जी मन स्थिर करके सुनना बहुत अहम बात है। मन वच कर्म गुरुपद पूजा, देव भाव मन और नहीं दूजा। कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से, गुरु पूजा के अलावा उनके और मन में कोई पूजा है ही नहीं। पूनो व्रत करे एक चित्तधारा, पूनो व्रत करे चित्तधारा और पतिव्रत गटमाही सुधारा। कहते हैं उन्होंने पतिव्रत धर्म सुधार दिया। पतिव्रत धर्म किने कहवे, जैसे अपनी माताएं बहनें हैं, कहवे भाई जैसे हमारे घर में देवर है, जेठ है, हऊ है, होरा है, काका है, बाबा है, भाई है, पुरुष तो हैंग है लेकिन पति केवल एक है। बाराती 1000 जना जावे उस दिन परिजन मास्टर दिन बींद रहा थे, जवारी हैंगाने देवे, रोटी हैंगाने मिले, आदर सत्कार हैंगाने मिले, लेकिन बींद नहीं मिले। ऐसे ही हमारा जो मन है, निज मन है, वो गुरु पूजा में लगना चाहिए, आदर सबका करना चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए, सबको सत्कार करना चाहिए, लेकिन अपने हृदय में अपने इष्ट परमात्मा का ही ध्यान रहना चाहिए। उसको पतिव्रत कहते हैं। पोनो व्रत करे दो प्राणी, तासु कथा में कहो बखानी। उन दोनों की मैं कथा कहूँ आपने। ते पीछे एक भेद बताऊं, मन स्तर के सुनो प्रभाव, ते दास की दासी गरबाऊ। जैसे कुछ ही दिनों में उस दास की जो वो घरवाली थी वह गर्भ से हुई। नवो मास पुनि पूर्ण आऊ, कि जिस दिन नई 9 मास पूरे हुआ उन्हीं दिन पुनु ही, और पुनु के दिन ही मेरे लड़को वेगो जन आसपास की बाया आयन की अब आज थारे वो पुनु है जो को अशुद्ध हो गो और अगली पुनु कर दे, आज तो भोजन कर ले और ये सब अशुद्ध में जो है पूर्ण व्रत नहीं करनी।
अब कहे एक दिन पुरुष व्यंजन को जाई घर में संपत्ति नहीं राई, भयो पुत्र पुनि मंगल गाई, लगे प्रोसन की नारी बुलाई। पुनो व्रत वही दिन आवा, सब नारियां मिल वचन सुनावा। सभी नारियां कहे आज भोजन कर ले, आज पुनो को व्रत मत कर, थारे टाबर होगो। तो वह लड़की, वह जो स्त्री सेठ की घरवाली है और कबीर साहब की दासी है, वो कहे सुनो सखी तुम वचन हमारा, ये तो व्रत श्रुति परिहारा। ये व्रत जो है स्वसूतक से न्यारा है। मेरा मन पवित्र है, मेरी आत्मा पवित्र है, मेरे भाव पवित्र है, मेरी दृढ़ता पवित्र है, और शरीर तो हमेशा गंदा ही रहता है। शरीर कभी किसी का पवित्र नहीं होता। सूतक माही व्रत ना कीजिए, कहो हमारो मान करीजिए। दूसर व्रत आवे पुण्य जोई, ता दिन व्रत करो तुम सोई। अब तुम आप रसोई कराओ और बेग आज अन्न जल पाओ। सभी स्त्रियां कहे आज फटाफट भोजन कर ले, आधार सूतक लागो। तब वह लड़की कहे तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सखियन को बोली बाता। देह अशुद्ध हृदय शुद्ध नेका, मेरा शरीर तो अशुद्ध है लेकिन मेरा हृदय बिल्कुल शुद्ध है, मेरे भाव बिल्कुल शुद्ध है, मेरे अंदर जो है समर्पण है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। कैसे छोड़ू सदगुरु टेका। गुरु महाराज ने यही बात बताई कि तुम पुनु कभी छोड़ जे मती, और आज मैं पुनु की कर छोड़ दूं, जिकी विशेष इन वास्ते भी हमारे पुत्र को नहीं और घर में संपत्ति को नहीं, तो परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से पुत्र भी होगा और हैंग बातें होगी। अब मैं की कर छोड़ूं टेक। अशुद्ध देह में प्राण तजई, कहो सकी जीव कहाँ जाई। कि आज मैं ये गुरु को प्रेम छोड़ दूं, गुरु की टेक छोड़ दूं, गुरु को बताएड़ो नियम छोड़ दूं। शरीर तो अशुद्ध है, लेकिन शरीर में मगर प्राण निकल गया तो मैं कट जाऊं। जना अपने देसी भाषा में कहे ना, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। करोड़ उपाय करके भी अपना नित्य का नेम घटाइए मती। अपना जो अच्छा कर्म है वे छोड़िए मती। कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। एक संत महात्मा जो है नदी के किनारे स्नान करता, में कोई छोटो बिच्छू को बिछियो, वो पानी में तेरे तो संत दया आएगी क्यों रे इन बाहर काट दो बेचारा ने, और डूब जाए कटे। बाहर काटे जी वो डंक लगावे, बड़ हाथ मुँह छूट जावे। ऐसे 4-5 बार करियो, कने एक चेलो खड़ो हो क्यों महाराज वो तो जानवर है, हम जो बोने थे बोने हम जो वो बार बार थाने डंक मारे थे, फाचो इन्हें पकड़ो जी की। यही तो बात है, ये जानवर होके अपना धर्म नहीं छोड़ता तो मैं मेरा धर्म कैसे छोड़ दूं, मैं मेरी दया कैसे छोड़ दूं। तो अपना जो नित्य नेम है, अच्छा नेम है, जीवों को सुख देने वाला, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भल तुम मता सुनायो आई, जीते मोहि 84 नाई। कि वाह भाई ठीक आई तू मैंने 84 निकल के वास्ते, मैं तुम्हारे व्रत में काम कर रही। जब ही दुख होय तन माही, बहु तब हो चेती संसारी। जब ही दुख हृदय में आवे, निश्चय दुख सकल मिट जाई। जन्मे पुत्र भय दुख आनी, सदगुरु माम जपे में जानी। आज व्रत पुनो जो आई, दिल में व्रत रहो सब भाई। पुनो व्रत करो नित नेमार, कैसे छोड़ो सदगुरु प्रेमा। पुनो दिन भोजन नहीं कीजिए, सदगुरु सुमरण हृदय धर लीजिए। 4 पैर बीते सखी भाई, 5वां पैर चंद्र को आई। तब करो अन्न और पानी, व्रत मोर संपूर्ण जानी। ऐसे करते कि दिन दिन करता पूरा व्रत बाता बाता में निकल गो, और शाम का जो है वो दोनों घरवाड़ो आयो। घरवाड़ो आयो जिस जकी चीज की अपनी इच्छा है, खास लालसा है, और वह चीज पूर्ति हो जाए, अपन भी इष्ट के प्रति अपनी दृढ़ता आ जाए कि नहीं आज गुरु की कृपा से अपना काम अच्छा हो गया। ऐसे कहत सांझ हो गयो, और नारी व्रत संपूर्ण भयो। रैन भई तब चढ़ी रसोई, घृत पकवान बने पुन बहु सोई। ताई समय संत दोई आए, नारी देख बहुत तरसाए। उसी समय उसके पास में 2 संत आया, तो वह नारी बहुत ही प्रसन्न हुई कि आज देखो पूनम है और गुरु महाराज की कृपा से मेरी इच्छा पूर्ति हो गई, मेरे लड़का हो गया, और आज संत आ गया। उत्सव में उत्सव, आनंद में आनंद। तो वो दोनों ही जाकर के जो है उनके चरणों में प्रणाम किया, दंडोत किया। बालक छाड़ संत पे आई, बड़े भाव से आदर लाई। थाली ले चरणों तक लीना, गृह माही तुम आसन देना। कहते
उनका चरणोदक, उनके चरणों का जड़ लेकर के आसन लगवाया। आज व्रत संपूर्ण भयो जब संत पुन दया कियो, कि आज मेरा संपूर्ण व्रत हो गया, गुरु की कृपा से पुत्र हो गया और संत पूनम के दिन आ गया। भे पकवान व्यंजन सब सोई, बड़ी प्रीति सो पारस होई। सब संत दोई जब बैठे आई, ताल मृदंग और शंख बजाई। संत बैठे बैठे कहीं करे, कह तो आरती करे, जन बैठे बैठे वे आपरा शंखन तंदूरा बारे काढ़िया और भजन गाना शुरू कर दिया। पात्र लाए धरे पुन आगे, भोग लगावन समृत लागे। भोग लगाए संत जब पाए, महाप्रसाद नारी तब खाए। कर भोजन सो बैठे दोई, पुरुष ध्यान की आशा हुई। पुरुष दया संत जो आए, दर्श पुरुष को तुरंत ही पाए। नारी के मन में यही बार बार आ रही है कि आज देखो पूनम के दिन संत आया, संत आके अपने आरती सुनाई, भजन सुनाया, ज्ञान की बातें सुनाई, अपनों तो भाग की तो मोटो है। ऐसी भावना के कारण जो है उसका जो है वो एकदम जो है अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। ताते बास लोक में दीना, अमृत भोजन तुरंत ही कीना। सोना रूपा बाषण पाई, अन्न धन की कछु कम निराई। पुरुष परमात्मा प्रसन्न हो गया तो उसके घर में हर प्रकार का आनंद ऑटोमेटिक ही हो गया। नारी सुबाए भक्त पुण्य सोई, ऐसे जीव कोई बिरला होई। कहते हैं ऐसे कोई जीव जो बिरले होते हैं, जो परमार्थ के लिए, परम पुरुष के लिए, अपने आप के कल्याण के लिए जो है ऐसे भाव रखते हैं। ताते सकल कर्म मिट जाई, सदगुरु चरण में आन समोई। अब कहते हैं भाव भक्ति भाव भादो नदी सब चले उतराय। सरिता सोई सराय जो जेठ मास ठहराए। हावण में तो है नहीं नाला बहवे, लेकिन जेठ में जो नदी बहवे वह सरिता है, वहाँ मोटी नदी है। हावण में तो है नहीं नाला बहवे। समा खेत उर ज्योतिया, सुमरण बीज जमाए। खंड ब्रह्मंड सूखा पड़े, भक्ति बीज नहीं जाए। अब कहते हैं अपा आज जो भी आज जैसे आज अपा परमात्मा के निमित्त और सतपुरुष के निमित्त अपा बैठा हाँ, वहाँ की कथा सुन रहा हाँ, वहाँ का कथा सुना रहा हाँ, तो ये जो समय है अपने जीवन में कभी भी खाली नहीं जाएगा। इसका फल जरूर 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 1000 साल बाद मिलेगा तो भी मिलेगा। ई विधि व्रत करे जो प्राणी, जीव उबार तो बार नहीं आनी। कबीर साहब कहते हैं ऐसे कोई जीव अगर पुण्य करता है तो उसको तो 1 मिनट निकालने लगता है, 1 मिनट उसको निकालने में लगता है। ऐसे जीव मिले जो मोही, आवागमन रहित घर होई। धर्मदास जस बूझो मोही, व्रत प्रभाव कहूँ मैं तो ही। अब कहते हैं ऐसा कोई जीव मुझे मिले तो वहां नहीं तो सुआ लागे, न सुतक लागे, न वहां क्लेश लागे, न ग्रह पनौती लागे। धर्मदास बूझे कर जोरी, समृत सुनियो विनती मोरी। तुम हो दयावंत प्रभु स्वामी, घट घट के तुम अंतर्यामी। हे परमात्मा आप तो घट घट के अंतर्यामी हो और मुझे सही बात आज पूरा प्रकाश करके बताओ। एक बात पूछण की आशा और ताका स्वामी करो प्रकाशा। हे स्वामी एक और बात मैं पूछूं। और व्रत सभी नर करे ही, पुनो व्रत चित एक न धरे। कहते हैं और 1100 अमावस हैं करे, लेकिन वो पुनो को व्रत क्यों नहीं करे लोग, क्यों नहीं समझ में आवे। और व्रत सब नर करे ही, पुनो व्रत एक न धरे। सो प्रभाव कहो गुरु पूरे, सदा रहूं मैं चरण हजूरे। मैं हमेशा आपके चरणों में हजूरी करता हूं, मुझे इसका पूरा पूरा रहस्य बताओ। तो सदगुरु वचन कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल भेद में करूं प्रकाशा। और व्रत सुगम है बाहिर, सदा व्रत को नहीं तुलाई। ये जो सत्य व्रत है पुनो, इसके दिन अपनी आत्मा का कल्याण होता है। दूसरे दिन भूखा मरे, जैसे कोई व्रत 11 कर ली, अब उन दिन खाली रोटी नहीं खानी है, बाकी कितनी गप्पा ठोको, कितनी बातें करो, कितनी निंदा करो, चुगलियाँ करो, हकार का बड़ा खा लिया रहो, खीर खा ली वो खा लियो, लेकिन सुमरण साधन नहीं। इसमें सुमरण साधन बताया, साथ ही साथ में कि पूनम के दिन खाली भूखे नहीं रहना है, अपने कर्मों को साथ में जलाना है, भजन में लगना है। तो कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल भेद में करूं प्रकाशा। और व्रत सुगम है बाहिर, सत्य व्रत को नहीं तुलाई। इस व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं तुलता। पोनो व्रत सदा सुखदायी, राखे व्रत पुरुष पद पाई। और व्रत सब करे करावे, पुनो व्रत का भेद नहीं पावे। अब कहते हैं पुनो का भेद कोई साधु संत महात्मा वे जो बतावे,
और पुनु जो है नहीं तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के लायक का है, नहीं वो उनका बताते हैं। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी सबका ही रहस्य बताते हैं इसमें। और व्रत सब करे करावे, पुनो व्रत का भेद न पावे, एकादशी व्रत चित्त सो करे, 24 फल साल में पड़े। अब कहते हैं साल में 24 एकादशी आवे, 11 साल, 12 उजली आवे, 12 अंधारी आवे। इन 24 का फल न्यारा न्यारा है। कैसा न्यारा है कि एक 11 को फल है कि भाई आप करते गाय बन जावा तो अपने धनी हकरो मिल जाए, बाई हकरी मिल जाए, टेमो टाइम रोटी नेक नाली, टेमो टाइम पानी पाऊँ नाली। हर पूनम, हर 11 को अलग अलग फल है। अब वो आने क्यों है कि वे व्रत करा जन भूगत ने आनो पड़े, और वो पुनु को व्रत है जो कर्म काटन को है और वो कर्म जोड़न को है। आपा कोई ने 5 रुपया उधार दिया जने वे लेना पड़ी अपने, और कहीं नहीं दिया जने हेजू दान दे दिया, भाई मारे भरोसे को मत रह जाए, आवे तो आज नहीं तो मार तो को नहीं, तो वो लेने देने की बात है। तो ऐसे ही कबीर साहब कहे कर्मों की जा जा 2 प्रकार की, शुभ अशुभ कहवावे, अशुभ कर्म ने दूर हटावे, शुद्ध बुद्ध घट में लावे, गुरु सबिना कौन प्रेम जल पावे। और कुपारा नीर किस विध सुखे सिर सायर सुआवे। वो परमात्मा से नाता कैसे जुड़ेगा, उस परम सत्ता से नाता कैसे जुड़ेगा, और ये शरीर के शुभ और अशुभ कर्म कैसे मिटेंगे। जब आने क्यों है कि ये अशुभ कर्म भी जुड़े और शुभ भी जुड़े। दूसरा व्रतों वे भुगतने वास्ते आनो पड़े, और ये पुनो व्रत जो है कर्म काटने का है। 24 का मत है न्यारा, राधे व्रत जन्मे संसारा। ये 24 का व्रत न्यारा न्यारा है, इसी में लोग जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। जो जासो जैसा फल चाही, सो व्रत करे मन आई। सुन धर्मदास ये अगम संदेशार, पुनो व्रत सदगुरु का पद बेसा। धर्मदास जी महाराज को कहते हैं कि ये जो गुरु पद है ये अगम संदेशा है, उस परमात्मा की अगम वाणी है। और सुने संसार सुभाऊ, दोनों दिन के भाव बताऊं। दोनों दिन हिंदू और मुस्लिम का था भेद बताऊं क्या। मुसलमान भी लोग कहीं करे महापाप कर लिया है, जो मोहम्मद साहब ने किया, जो को शायद वे समझ में नहीं आई, जने जीवों की हत्या करे, कुक्रम करे, नीच कर्म करे। दोनों ही धर्म तो परमात्मा से मिलने वाला है, लेकिन उनकी डिजाइनिंग खराब हो जाने के कारण, हमारे जैसे ये मकान है और मकान की इन्हों वास्तुशास्त्र सही नहीं है, या इन्हों नक्शो सही नहीं है, जन थोड़ा दिनों में आदमी कंटाल जाए इसमें, तो ऐसे ही इस्लाम का नक्शा इन्होंने खराब कर दिया। केवल नीच कर्म, केवल पाप, केवल हत्याएं, केवल कुक्रम, केवल पाखंड। तो कबीर साहब तो दिव्य महापुरुष हैं, परमात्मा की शाश्वत सत्ता को कह सकते हैं, सबको उनका अधिकार है सबको सुधारने का। तो क्या दोनों दीन का मैं भाव बताऊं, हिंदू और मुस्लिम दोनों का बताता हूं, दोनों ही कुकर्म कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं। मुसलमान जो रोजा करे सो तैसा फल वहां को धरे। ये जो कर्म कांड व्यवहार पुनु भेद है इनसे न्यारा। कहते ये मुसलमानों को जो रोजा वोजा करते हैं, दिन भर तो थूक ही नहीं कटे, शाम का ही मुर्गी मार देवे, जन के वे संतों रा दोनों हम दीटा। हिंदू तुरु की हत्या नहीं माने और स्वाद सबन को मीठा। हत्या नहीं माने कि नहीं ये तो कुर्बानी है, और कुर्बानी नहीं हत्या है, जीव मार रहे हो, शर्म आनी चाहिए, और फिर कहते नहीं धर्म है हमारा। तो कबीर साहब कहते हैं ये भी कर्म कांड है, व्यवहारा है, ये पुनु भेद इनसे न्यारा है। सत्य व्रत पुरुष अनुसारा, धर्मन तुम सो कहो विचारा। पुनो व्रत मूल्य राखा और व्रत सकल है शाखा। पुनो व्रत जो है सभी मूल हैं, और दूसरे जितने भी कर्म कांड है इसके शाखाएं हैं पूनम की। जा दिन उत्पत्ति पुरुष अनुसारा, ता दिन पुनो को विस्तारा। कहते हैं जिस दिन ये पुरुष, इस परमात्मा ने इस संसार को रचा है, उसी दिन का ये पुनु का दिन है। पुनु संसार जिस दिन ये पृथ्वी बनी है उसी दिन का पुनु है ये। जा दिन उत्पत्ति पुरुष अनुसारा, ता दिन पुनो को विस्तारा। सोरे अंश प्रगट जब किनार, व्रत उपासन दिनों पूना। 16 अंश प्रकट करिया है। पुनो महात्म प्रीत कर, जो नित जाने कोई,
भक्ति करे भरमे नहीं, ताई मुक्ति फल होय। मुक्ति भेद तुम सो कयो दद कर राग शरीर, निर्भय हो निशक बजो केवल नाम कबीर। पोनो वर्त करे चितलाई, ताका सकल कर्म मिट जाई। बहुरिन हंसा बहुजल आई, सुख सागर में जाय समोई। ऐ जो झूठ से रहे न्यारा, न कहे कबीर वो हंस हमारा। साचा वचन बोले मृद वाणी, सो जीव निश्चय लोक समाणी। मनुष्य के गुण बताया है, कई बाया का भी गुण बताया है। कहते हैं जो लक्ष्मी को अवतार वैद्य जी बाई की चोटी ठेठ पीट कनाया करे, कम भोजन खावे, कम नींद लेवे, कम बोले, घर में लड़ाई झगड़ा को माहौल है तो ही शांत कर देवे, वो है लक्ष्मी को अवतार। और कई कई जो नहीं कहना चाहिए अपने तो सब माता हैं, पर ये संतों की वाणी है। लड़ाई नहीं वह जो लड़ाई घर में पैदा कर दे, वो है गडूरी को अवतार है। नहीं वह तो भी ने घराना ने भिड़ा भिड़ू के लड़ा लड़ू के भी ने ऐसे माहौल बना दे, घर में है लड़ जावे। ऐसे ही संत महात्मा जीव ने बताया कि मनुष्य कौन सा है जो सीधा देवलोक से आयोड़ो है। कोई जो है मनुष्य बनोड़ा है, वाणी है मीठी भाषा, सबने सुख है एड़ी भाषा। कई आदमी तो बोले जाए अपन लागेगा वो शांत हो जा तो न्याय लो पगा पड़ जाएंगे, और कोई बोले जाए लागे वो बार बार बोलते रहे तो बहुत ही मीठी भाषा है। तो ये देवलोक से और मनुष्य लोक से आए हुए आदमी का ये पहचान है। अब कहे साचा वचन बोले मृद वाणी, जो जीव सत्य निश्चय लोक समाणी। मेरो पंथ खांडे की धारा, कबीर साहब कहते ये मेरा पंथ जो है इल्ली बिल्ली से नहीं चलने वाला है, खांडे की धारा है, जो दृढ़ता से पकड़ेगा उसको पार कर देगा। मेरा पंथ है खांडे की धारा, जो गए सो उतरे पारा। सुमरण चौक ज्योत निवासा, तभी दीपक आन प्रकाशा। सत्य लोक में कीना बासा, जगमग ज्योत रोग उजियासा। अंजन वस्तु न का जाने भेदार, कहे कबीर हो हंस अच्छेदा। उत्तम सदन पूप माला, वंदन रचि धर्मशाला। व्रत होय स्त्री न परसे, ताको काल कबू न दर्शे। जिस दिन व्रत है उस दिन बार बार ये है कि उस दिन आप साधु की तरह रहें, एक अवधूत की तरह रहें और निरंतर जो है सुमरण करें। आज थाना टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, ये जो पूर्णु मातम लंबी है, कल और 2 भागों में कर लेंगे, थोड़ा सा निकाल ही दें। चलो पूनो दिन के नेम अचारा, बहुत भांति सो रहे न्यारा। पूनो व्रत करे जो लाई, ताको सदगुरु सदा साहे। पूर्ण मासी सदा निवासी, अमर लोक से आई हैं। यही व्रत करो भाई साधु, बंदी छोड़ बताई है। यही व्रत से सकल सुख होई, यही व्रत से लोक समय। यही उपासन संतन सेवा, यही उपासन अपन वस देवा। पूनो व्रत पुरुष को होई, अमरपुरी सो आयो सोई। पुरुष जो मन में किन विचारा, पूनो व्रत मुक्ति विस्तारा। पूनो महिमा सुने सुनावे, 84 में बहुर ने आवे। पूनो पाठ नित्य नेम जो करे, सो प्राणी भवसागर तरी। नेम नित्य नेम जो सुने चित लाई, ताको काल दगा मिट जाई। पुरुष की रक्षा पुरुष सो उनकी रक्षा करे, जम के फंद कबू न परे। जबी सभी देवता करे बड़ाई, हंस वे धन्य वहंसा परम पद पाई। धन्य प्रताप पूनो को साचा, जाके बल जीव जम सो वाचा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गावे, धन्य हंसा लोक सिधावे। कैसे ऐसे जीवों की तो ब्रह्मा जी विष्णु जी महादेव जी भी बड़ाई करते हैं। ऐसो कोई हंस कायरो गढ़ जीते देश, अब हमारे आवे हो। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी ऐसे जीवों की बड़ाई करते हैं। वाह भाई वाह, क्या संसार। अपन गांव में कोई आदमी कलेक्टर बन गोवे, कोई एसपी बन गोवे, कोई मोटो मंत्री बन गोवे, जने अपन नेड़ो नहीं लागे तो कहीं कहीं का काकार बैठो ही है, केवा को नहीं। गोत में कटे आगो है तो कहा नहीं सा मारे जा जड़ाई जैसा। तो ऐसे ही देवता लोग भी ऐसे जीवों की बड़ाई करते हैं कि धन्य ऐसे जीव मानुष तन पाए करके अपने परमात्मा को रिजा करके अपने जीवन को सफल कर गया। और यही पूर्णो मातम है। वैसे तो लंबी चौड़ी है, इसकी तो अनंत कथा है, कल इन 2 भागों में पढ़ा। और बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, स्वामी दादू दयाल महाराज की जय, सदगुरु जी महाराज की जय हो, बाबा जी महाराज की जय हो, सब संत महात्मा की जय हो।